मैं इस वीडियो में आपको विविध तरह के संकटों से, विपदाओं से मुक्त होने का एक पूजा विधान बता रहा हूँ। इसे स्वयं आदित्य ने, मतलब सूर्य का ही एक रूप है, आदित्य ने बताया है। यद्यपि इसका वर्णन अथर्ववेद में आया है, तो अथर्ववेद के मंत्र तो बड़े गूढ़ और बड़े ही दुरूह, कठिन होते हैं। लेकिन और अन्य पुस्तकों को जैसे अध्ययन करेंगे पुस्तकों का, तो किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने किसी किसी योग पर, किसी किसी पूजा अनुष्ठान विधान पर अपना विशद दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो मैं एक बता रहा हूँ जो आपको तंत्र रहस्यम में बताया गया है। तो तंत्र रहस्य में तो बताया ही गया है, ये एक दक्षिण भारतीय ग्रंथ है। तंत्र रहस्य में तो बताया ही गया है। यह एक बड़ा ही सफल और प्रबल निदान है। यदि आप अनजाने, जैसे मान लीजिए आपको कुंडली का पता न हो और ग्रह लग्न इत्यादि से अनभिज्ञ हों और संकट का कारण पता नहीं चल पा रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई व्याधि हो, कोई रोग हो, आप विविध डॉक्टरों से, विविध चिकित्सालयों से आप संपर्क कर चुके, दवा करा चुके, थक गए, तरह तरह की ग्रह शांति करा लिए, कोई फल नहीं मिला, उस समय आप इस विधान का सहारा ले सकते हैं। इसका नाम है अष्टपर्णी। ध्यान दीजिएगा, अष्टपर्णी। कुछ कुछ यह नाम के अनुरूप भी है। ये जो इसमें वो या तो ताड़पत्र तो आजकल चल नहीं रहा है, भोजपत्र, तो भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र पर जो कमल का फूल का जो होता है, कमल का फूल का रूप, तो उसमें 8 पेडल्स जो होते हैं ना, वो दल उसके, तो वैसा ही 8 बनाइए। उन आठों में क्रम से ग्रहों को लिखिए। जैसे क्रम से, मतलब सूर्य चंद्रमा मंगल बुध ऐसे नहीं। सूर्य जैसे दशा चलती है, विंशोत्तरी दशा, ठीक वैसे ही सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, इस तरह से नाम लिखिए 8 में। तो 8, लेकिन इसमें एक केतु को छोड़ दीजिए। केतु इसमें नहीं आता है। केतु को छोड़ के बाकी को, जैसे सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु शनि, सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु। देखिए मैं भूल रहा हूँ क्रम से बताने में। सबसे बड़ी बात मैं बता चुका कि मैं कोई व्यावसायिक पंडित हूँ, से मैं तैयारी करके बैठता नहीं हूँ, भूल जाता है क्रम इनका। जैसे विंशोत्तरी दिशा में चलता है ना, सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु शुक्र शनि, सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु शुक्र। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं भूल रहा हूँ, इसलिए मैं उसको याद करूंगा तो मेरा डाटा खत्म हो रहा है। तो इस तरह से इनको आप लिख लीजिए क्रम से नाम। केतु को मत लिखिए। सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध शुक्र, बस याद आ गया। सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध शुक्र, केतु को मत लिखिए। तो इस तरह से ये 8 लिख लिया है आपने। अब आपकी जन्म राशि तो मालूम नहीं, मान लीजिए छोड़ दीजिए। आपका पुकार का ही नाम है, जैसे शिवशंकर, तो गोषा शिशु शतभिखा नक्षत्र, कुंभ राशि। तो अब देख लीजिए शतभिखा नक्षत्र कौन सी नक्षत्र आती है, आप गिन लीजिए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वस पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वा खड़ा उत्तरा खड़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिखा 24वीं नक्षत्र आती है। 24वीं नक्षत्र आती है। तो आप 24 लौंग फूल सहित लौंग का फूल लीजिए 24। तो 24 होगा तो संयोग अच्छा है कि 8 हैं तो 3 आ जाएंगे, 8 पे 24, तो 3 लौंग सब में
सब वो दलों में जो जहाँ पर ग्रहों का नाम लिखे हैं उस पर आप रख दिया आपने तीनों को। उसके अच्छा सबसे मैं बता दूं कि देखिए मैं कुछ उपचार भूल जा रहा हूँ, भूल नहीं जा रहा हूँ, ये चूँकि आम बात है, जैसे आसन शुद्ध करना, जगह की सफाई करना, फिर फूल लेना, अब धरती की पूजा करना, ओम देवी त्र्यंबकेशम देवी तमाम धारे पवित्रम पुरुषासन इत्यादि मंत्र से जो पंचोपचार होता है, साधारण बात है वो सब। तो वो सब आप कर लीजिए। पवित्र आसन, आसन की पूजा, धरती की पूजा, गणेश पूजा के आज जो भी होता है पहले के उपचार कर लीजिए। उसके बाद वो जो भोजपत्र में बताया लिखने के लिए कि 8 कमल दल बना करके उस पर सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु शनि जो भी हो वो लिख लीजिए 8, और लिख करके और उसको नीचे नीचे पहले फूल बिछा लीजिए, फूल के ऊपर उस बेलपत्र को उस भोजपत्र को रखिए, उस भोजपत्र को रखिए और उन पर शहद, घी और थोड़ा सा उसमें जो मतलब बूंद भर अगर मिला दी, उसमें अगर आपने मिला दिया है मेहंदी का तेल, मेहंदी का तेल, शहद, घी, मेहंदी का तेल। यदि मान लीजिए गाढ़ा हो, टपकने लायक न हो, तो उसमें आप हल्का सा पानी मिला सकते हैं ताकि टपकने लायक हो जाए, और अनार के टहनी से उसमें डुबो डुबो करके और 8 बार जो लिखे हैं आप, ग्रह लिखे हैं सब पूरे, तो सबके तांत्रिक मंत्र से, जैसे सूर्य का है ओम घृणे सूर्याय नमः, तो 8 बार ये कीजिए ओम घृणे सूर्याय नमः, और 8 बार वो टपकाइए। ऐसे ही चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, तो 8 बार उस चंद्रमा पर, वही मंगल पर अंगारकाय नमः। तो इस तरह से 8 पर अपना एक एक पर 8 बार टपकाइए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि संकल्प वगैरह ले लेते हैं, अगर आपको संकल्प के मंत्र याद हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी पंडित जी से कराइए। और वो संकल्प में ही ले लेते हैं कि मैं संकट निवारणार्थम गणपत्यादि नाम देवानाम पूजनम हम करिष्ये, जो संकल्प जैसे लेते हैं तो संकल्प लिए रहते हैं। तो इस संकल्प में ये कहते हैं, ये पंडित जी बताएंगे आपको कि पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण मया इदम अनुष्ठानम करिष्ये। फिर वही पूर्व संकल्पानुसारेण मया इदम अनुष्ठानम करिष्ये, मतलब 8 बार आपने टपका लिया, और 8 बार टपकाने के बाद ये पढ़िए पूर्व संकल्पानुसारेण इदम अनुष्ठानम करिष्ये, 8 पर कीजिए। करने के बाद जो जितना आप टपकाए हैं 8 वो दलों पर, तो उस पर से ये उंगली लगाइए और एक बार सिर पर लगाइए, और ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथि देवयाने भूयात्, यह मंत्र पढ़ के और एक एक बार 8 में से अपना वो उंगली लगा करके और सिर पर तिलक लगाते जाइए। जब ये तिलक लगा लिया आपने, तो ज्यों का त्यों आसन, वो क्या नाम है अपना, वो भोजपत्र वगैरह ज्यों का त्यों जहाँ पड़ा रहेगा, और थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा कर दीजिए, और कोई जो हवन सामग्री उपलब्ध हो बाजार में, जैसे गायत्री हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें अगर तगर दशांग और सर्वौषधि, जो हवन सामग्री है वो तो है ही, उसमें ये 4 चीज़ें मिला लीजिए। क्या चीज़? अगर तगर दशांग और सर्वौषधि, ये चारों थोड़ा थोड़ा ही मिलाइए, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलाइए, अच्छी तरह मिला लीजिए घी वगैरह डाल करके। और उसके बाद यही इसी मंत्र से, कौन, ओम अध्वना मध्यपते प्रमातिर्स्वस्ति में अस्मिन् पथि देवयाने भूयात्, इसी मंत्र से एक माला हवन कीजिए। यह क्रम आप केवल 7 दिन तक, मतलब 7 दिन कीजिए।
आपको 7वां दिन हवन समाप्त करते ही अनुभव होने लगेगा कि मेरी विपदा, मेरे संकट में ढेर सारी कमी आ गई है। इस पूजा को अष्टपर्णी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। यदि कोई आपको समस्या से संबंधित प्रश्न पूछना है, कमेंट में मत दीजिए, कमेंट को मैं उत्तर नहीं देता। व्हाट्सएप पर संदेश दीजिए 9889649352। निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें कुछ नए प्रसंग के साथ।